तो इन प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे। बढ़िया, जानदार, शानदार, लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। उम्मीद करता हूं हिस्ट्री जितना पढ़ाया सभी ने रिवाइज कर लिया होगा। आप लोगों की होली कैसी रही? आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चे। अजीत, अंकिता, आर्यन, श्वेता, संदीप, दिलीप, अमृता, रविंदर, कुंदन जी, सुधांशु, मुस्कान, रुद्रपाल, सबको जय हिंद। हिमांशु, हिमांशी, दीपिका, आकांक्षा, गणेश, सभी को जय हिंद। हाँ, बोला सभी को जय हिंद। अनीश भी। ममता, सबको गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुधांशु जी, अंजलि, विशाल जी, मूर्ति, तन्नू, अंकिता, सबको जय हिंद। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4। और हमने कहां तक पढ़ा था एक बार बताएंगे सारे बच्चे, उसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, लंबी छुट्टी रही। चलो अब इधर छुट्टियां नहीं होंगी। जो छुट्टी थी वो लगभग खत्म है, क्योंकि छुट्टी जब मेरी होती है थोड़ी सी ऐसी कुछ रहती है, नहीं होती है तो बिल्कुल नहीं होगी। तो अब रेगुलर कंटिन्यू आपके साथ रहेंगे। ठीक है, शुरू करें। सर, टाउन प्लानिंग हम लोग पढ़ रहे थे। वेरी गुड, टाउन प्लानिंग पढ़ रहे थे। टाउन प्लानिंग में कहां तक हुआ था एक बार बताएंगे हम लोग। तो हम लोग टाउन प्लानिंग ऑफ आईबीसी पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन हम लोग पढ़ रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? टाउन प्लानिंग ही पढ़ रहे थे ना। नोट साथ में बनाइएगा सभी लोग। हम लोग नगर नियोजन पढ़ रहे थे। नगर नियोजन में कई सारी बातें हम लोगों ने देख लिया था। अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में बटे हुए थे। दो भागों में बटा हुआ था। एक आपका होता है अपर टाउन, दूसरा होता है लोअर टाउन। और मैंने आपको बताया था कि अपर टाउन में कौन लोग रहते थे? अमीर लोग रहते थे। अमीरों में कौन आते थे? पुरोहित आते थे, रूलर्स आते थे, और उसके बाद में मर्चेंट्स आते थे, व्यापारी लोग आते थे। वहीं पर छोटा जो दूसरा टाउन था, लोअर टाउन जिसे कहते हैं, वहां पर नॉर्मल लोग रहते थे। यानी ऐसे कह लीजिए जो श्रमिक वर्ग होता था, वर्कर्स होते थे, वो सब वहां पे रहते थे। उनके घरों का साइज क्या होता था? छोटा छोटा होता था। ठीक, छोटा छोटा होता था। और पूरे शहर दो भागों में बटा हुआ था, अपर टाउन, लोअर टाउन। लेकिन हमने आपको बताया था दो ऐसे उसके अपवाद थे। एक था बिना सिटाडेल वाला शहर, जो आपको हमने आपको बताया था, और एक था कौन सा? आपका धौलावीरा, जो तीन भागों में बटा हुआ था। ठीक है, अब उसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब शहर दो भागों में बटा हुआ था। शहर में आगे बात कर लेते हैं हम लोग ब्रिक्स का। हाँ, अपवाद हो गया था। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों के बारे में पूछा जाता है कि उनके ब्रिक्स कैसे होते थे। उसी में आगे की तरफ लिखेंगे उनके ईंट कैसे होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ईंटों का प्रयोग करते थे, कैसे ईंटों का प्रयोग करते थे, तो आपको हमने लिखाया नहीं होगा, मतलब यहां से शुरू करेंगे आप लोग लिखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसी ईंटों का प्रयोग करते थे? तो यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, यानी कैसी ईंटों का प्रयोग? तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। पकी हुई ईंटों का प्रयोग, पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स। ठीक है, अब सवाल आता है इन ईंटों का रेशियो क्या था। इसका अपवाद भी मिलता है जहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, जैसे रंगपुर और कालीबंगा, यहां पर ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। इसके अपवाद में अगर हम बात कर लेंगे कि इसका अपवाद क्या होता है भाई, इसका अपवाद क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है? इसका अपवाद है आपका कालीबंगा, और दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा? रंगपुर।
यानी कालीबंगा और रंगपुर में, कालीबंगा और रंगपुर में, ये दो इसके अपवाद है। यहां पर क्या प्रयोग हुआ था, तो यूज ऑफ मड ब्रिक्स कहलाता है। यानी कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, कच्ची ईंटों का प्रयोग। ठीक, ध्यान रखिएगा। आपसे सीधे सवाल होता सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी ईंटों का प्रयोग होता था, तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन दो ऐसे प्लेस थे जहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, और वो दोनों प्लेस कौन सा, तो कालीबंगा एंड रंगपुर। कालीबंगा कहां पर है, सभी लोग बताएंगे, तो कच्ची ईंटों का। अब इन ईंटों का रेशियो क्या होता था, सवाल आता कि इन ईंटों का रेशियो क्या मिलता है। रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। इनका रेशियो क्या होता था, 4:2:1 का था। और इस तरह की ईंटें कहीं भी यूज में नहीं थी। 4:2:1 की ईंटों का रेशियो का प्रयोग होता था, यानी लंबाई चौड़ाई। और बात कर लेते हैं, तो ये इनकी ईंटों का प्रयोग होता था। अब इनके जल निकासी व्यवस्था की बात कर लेते हैं। इतना बढ़िया ये लोग ईंटें, आज भी देखो हम लोग घर बनाने के लिए कैसी ईंटों का प्रयोग करते हैं, बताइएगा। आज हम लोग शहर बनाने के लिए कैसी ईंटें प्रयोग करते हैं, मड ब्रिक्स या ब्रंट ब्रिक्स, यानी कच्ची ईंट या पकी हुई ईंट, कच्ची ईंट या पकी हुई ईंट, आप लोग बताइएगा। अब सोचो ये सभ्यता कब बन रही है बच्चा, तो 2500 BC में लगभग मान लो। आज हम लोग कब है, तो 2026 AD में है। अब इसको जब माइनस करोगे, 2026 AD में चल रहे हैं, तो कितना, लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता थी। पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। आज हम लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग 4500 साल पहले इस तरह की ईंटों का प्रयोग करते थे। 4500 साल पहले पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो ये लोग एडवांस थे या पिछड़े हुए थे, अब आप लोग खुद बताइएगा। मैंने आपको A to Z बताया है कि कैसे ये लोग नगर बनाते थे। जैसे ये लोग शहर बनाते थे, आज भी देखोगे, मुंबई में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी जहां पे प्लानिंग वाले घर, नोएडा आ जाओ दिल्ली में, या आप पटना में ही कोई ऐसा कॉलोनी देखो जो सरकार बना रही हो, या जो बिल्डर बनाते हैं पूरा प्लान करके कि देखो सर यहाँ पर 1 BHK वाला बिल्डिंग मिलेगा आपको, यहाँ पर 2 BHK वाला बिल्डिंग मिलेगा। जो अमीर लोग होंगे उनका बड़ो होगा, एडवांस 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 एडवांस। सिंपल सा बात है। तो पूरी की पूरी सभ्यता क्या थी, एडवांस थी। अब आते हैं इनके ड्रेनेज पैटर्न की, हम लोग बात कर लेते हैं, जल निकासी व्यवस्था की। इनका जल निकासी व्यवस्था कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था। देखो इनका ड्रेनेज पैटर्न जो था पूरा का पूरा एडवांस लेवल का था, पूरा का पूरा कैसा था, एडवांस था, उन्नत था। आज हम लोग जो घर बनाते हैं, अब देखो ये मत कहना कि सर गांव में तो नालियां खुली होती हैं, लेकिन आप अपने घर के सामने देखो, अगर आपके घर के सामने जहां से आप अपनी बाइक ले जाते हो, कार ले जाते हो, या पैदल जाते हो, तो गांव में जगह भी खूब होता है, तो वहां पर कोई दिक्कत तो होती नहीं है। आदमी बहुत सारा जगह रहता है, भर 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 के रहता है। गांव में अगर आपके पास जितना कोठी होता है, गांव में जितना भी घर है आपके पास, जो भी होगा, गरीब से गरीब आदमी के पास जो गांव में घर है, यहां पर दिल्ली मुंबई में, वो अपने आप को उतना ही जगह में घर बनाता है, और उसमें फ्लोर वाइज रहता है। 1 BHK 2 BHK उसको कहते हैं। ठीक, अगर 50 गज आपके घर में जमीन है, और 50 गज जमीन है, तो 50 गज पे यहाँ पे 7 बिल्डिंग, 7 क्या सोचो, 25-25 फ्लोर बना होता है। 50 गज में ही 25 फ्लोर बना लेंगे, आ जाओ। और 50 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना कितना गज आएगा, अनुमान लगा लो खुद ही, 2-2 गज आएगा। और लेकिन अब वो गांव की जमीन है, तो वो अपने आप को गरीब समझते हैं, और यहां पर शहर में रहते हैं अपने आप को अमीर समझते हैं। ठीक, तो मुद्दा इस बात का है, शहर में सब कुछ प्लान करके बनाया जाता है, शहर में सब कुछ प्लान करके बनाया जाता है। जल निकासी प्रणाली पूरी तरह से कवर्ड होता था, एडवांस था, उन्नत था। और ये कैसा था, अंडरग्राउंड था, अंडरग्राउंड था। यानी क्या था, अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड का मतलब जमीन के नीचे से निकलता था।
और ये कवर्ड था पूरी तरह से। कैसा था? कवर्ड था, मतलब ऐसे कह लीजिए कवर्ड था, ये कवर्ड था यानी ढका हुआ था। और ढकने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? कवर्ड था ये। और किसके लिए यूज कर, इसका यूज क्या करते थे? यूज ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। इनका प्रयोग करते थे, पत्थर और ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का प्रयोग करते थे। पत्थर और ईंट का प्रयोग करके पूरी नाली को क्या कर दिया जाता था? ढक दिया जाता था। पूरी नाली को क्या कर दिया जाता था? ढक दिया जाता था। जैसे आप कहीं भी जाओगे, आप अपने घर के सामने क्या करते हो? नाली को ढक देते। तो आजकल देखो प्रधान जी के पास पैसा खूब आता है, अब प्रधान जी नाली ढकवाएं ना ढकवाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी गांव में तो इतनी व्यवस्था हो ही गई कि नाली प्रधान जी लोग क्या कर रहे हैं? सीमेंटेड करवा रहे हैं। करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? बताना ईमानदारी से। अब देखो सब गांव का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अधिकांश गांव में नालियां प्रधान जी लोग क्या करते? देखो पूरा पूरा पहले पहले तो खाली नाली खुदवाते थे, वही बहुत बड़ी बात थी। सरकार डेवलप हो रही, गांव पे पैसा अच्छा खासा सरकार के पास जा रहा है, प्रधान जी के पास एनुअल में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, एक साल में करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए प्रधान के पास आते हैं। अब वो आपके ऊपर खर्च करे ना करे, वो प्रधान अपना बजट देंगे कि देखो भाई हमें अपने गांव के विकास के लिए ये नाली बनवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, इतने इतने जो है इतना आवास बनवाना है, तो करोड़ों रुपए आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा प्रधान है आपके गांव का, ठीक है, वो भी मैटर करता है। अब वो प्रधान जी खुद करें या अपने पास रख ले वो अलग बात है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। मतलब अगर कम से कम आएगा तो कम से कम अच्छा खासा पैसा आता है, जो भी आता हो, ठीक, तो वो डिपेंड करता है। तो पक्की ईंटों का बनवाते हैं। अब आपके यहाँ नाली नहीं है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। घर का पानी कहाँ गिराते हो? नाली के थ्रू ही गिरता होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि नहाने जाते हो नाली का पानी कहीं तो गिरता होगा। चलो, बिना रोड के आप शहर की यात्रा करते हो। चलो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कभी भविष्य में बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सरकार काम कर रही है, धीरे धीरे कब विकास होता है। पहले आपको अनुमान था कि अमरीन श्रीवास्तव सर दिल्ली से क्लास लेंगे और आपके यहां तक क्लास पहुंचेगी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के? नहीं ना, रिफॉर्म आया, बदलाव हुआ, कौन लाया? किसका? सरकार ने लाया, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? आप घर पे बैठ के आराम से मोबाइल पे अमरीन श्रीवास्तव सर की क्लास देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ईमानदारी से बताओ। अब इसको किसी ने किया, थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है, जो भी पे करना पड़ता है आपको, तो ऐसे धीरे धीरे करके और विकास हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? कभी आपने अनुमान लगाया था कि घर पे बैठे बैठे आराम से वीडियो पे क्लास देखेंगे, इतना महंगा महंगा शहर में रहेंगे? ऐसा तो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना इतना पैसा खर्च करोगे, दिल्ली जैसे जो कॉस्टली शहर में रहना, इसका खर्चा मैनेज करना बहुत टफ होता है। एक आम परिवार जो जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए दिल्ली में सरवाइव करना बड़ा टफ होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेंट, यहाँ पे खाना रहना सब कुछ मार देता है, ठीक है। तो आप अपने घर पे बैठ के अगर तैयारी करने वाला जो सीरियस बच्चा है वो घर पे बैठ के कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर घर में हो चुपचाप से केवल अपने पढ़ाई से मतलब, फालतू दुनियादारी से मतलब नहीं है, तो आप घर पे भी बैठ के अपनी तैयारी करके एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको दुनियादारी से मतलब है तो आपको दिल्ली छोड़ो संसार की किसी भी जगह भेज दिया जाए तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये सब कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है। तो एडवांस जल निकासी व्यवस्था इनकी कैसी थी? तो एडवांस थी, उन्नत जल निकासी व्यवस्था इनकी देखने को मिलती थी, ठीक। तो अब आप लोग बताइए कि ये लोग एडवांस थे कि नहीं थे? तो अब इसका फीचर लिखेंगे, इट वॉज फर्स्ट इंडियन, इट वॉज फर्स्ट इंडियन अर्बन सिविलाइजेशन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइएगा? लिख सकते हैं? या पहली, या भारत की, या भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, पहली नगरीय सभ्यता थी। भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। अगला आ जाते हैं,
टाउन बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम या इसी को कहते हैं बच्चा चेसबोर्ड सिस्टम। शतरंज जानते हैं आप लोग? शतरंज जानते हैं? शतरंज में कितने खाने होते हैं आप लोग बताइएगा। ठीक, तो शतरंज में कितने ब्लॉक्स होते हैं? शतरंज में कितने खाने होते हैं? शहर, जालनुमा, इसको इंग्लिश में भी लिख लेना। जो बच्चे हिंदी में नोट्स बना रहे होंगे ना, उसको इंग्लिश में भी लिख लेना है, ठीक है। शहर जालनुमा या शतरंजी व्यवस्था पर, तो कभी कभी ग्रिड का ट्रांसलेट नहीं करता है। शतरंजी व्यवस्था पर आधारित था। सर पूरी तरीके से शतरंजी व्यवस्था पर आधारित। जैसे शतरंज में 64 ब्लॉक होते हैं ना, 64 ब्लॉक्स होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से बच्चा 64 ब्लॉक होते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां पर छोटे छोटे ब्लॉक्स में ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो 64 ब्लॉक होते हैं यहां पर, और 64 ब्लॉक पे आधारित, तो शतरंजी व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। अगला आ जाते हैं। चलो भाई, यहां तक की बातें क्लियर? कोई डाउट, कोई सवाल किसी के मन में हो तो पूछो, नहीं तो आगे की तरफ चले। तो ये बातें होती, ये लोग क्या नहीं जानते थे, ये अननोन थे, इन्हें नॉलेज नहीं था, पूरी तरह से अननोन थे, अननोन ऑफ आयरन, ठीक है। इन्हें क्या नहीं नॉलेज था। तो शतरंजी व्यवस्था पर आधारित थी, भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक। और बात कर लेते हैं, ये अननोन थे, ठीक। ये किसी, ये लोहे का प्रयोग से, चलो इसको तुम बाद में लिखवा देंगे, लास्ट में लिखवाएंगे, ठीक है। और जितने भी शहर होते थे, पूरा का पूरा शहर जो था नगरीय व्यवस्था पर आधारित थी, इसीलिए इसे पहली नगरीय सभ्यता कही जाती है। शहर सब लिखवा दिया था ना, शहर दो भागों में बटा हुआ था, अपर टाउन लोअर टाउन, दो, ये सब बातें लिखवा दिया था ना कि शहर दो भागों में बटा हुआ था, अपर टाउन लोअर टाउन, ये सब लिखवा दिया था ना, ये सारा का सारा लिखवा दिया था ना कि शहर दो भागों में बटा हुआ था, अपर टाउन लोअर टाउन, ये सारा लिखवा दिया था। एक बार बताएंगे सारे लोग? हाँ। चेसबोर्ड सिस्टम कैसा होता है? शतरंज नहीं जानते हो? शतरंज बताया तो है। चेसबोर्ड सिस्टम ऐसे पूरा शहर जो होता था ना, ऐसे शहर जो होता था ये होता था इस तरीके से, शतरंज से व्यवस्था उसी को कहते हैं। ये शहर पूरी तरह से एक जालनुमा पद्धति पर आधारित है। जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए फिर से चार्ट डायग्राम आपको बना दें फास्ट ट्रैक पे, ये देखो, ये आपका एक शहर था, ये आपका दूसरा शहर था, ये आपका तीसरा शहर हो गया, ये चौथा टाउन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये इनका ड्रेनेज पैटर्न हो गया, रोड सिस्टम हो गया इनका। मैं इसको एक बार थोड़ा डायग्राम अच्छा सा बना दे रहा हूं। ये देखो, ये इनका रोड हो गया, इधर से रोड आ रहा है, इधर से रोड आ रहा है, इनका रोड हो गया। और रोड में कितने डिग्री का एंगल बनाते थे ये लोग? 90 डिग्री का। यहां पर देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल बना। सड़कें एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती थी? समकोण काटती थी। मतलब ये इनका क्या हो गया? रोड हो गया, ठीक है। इनका क्या हो गया? रोड हो गया। चलो बाद में लिखेंगे इसको, यहां लिख दें, इनका रोड हो गया। ये इनकी जल निकासी व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था ये इनकी हो गई। आपको बिल्डिंग तो मैंने बताया था। ये इनके पानी के निकलने की व्यवस्था हो गई, ये पानी इनका अंदर से निकलता था, पानी इनका जल निकासी व्यवस्था होती थी, जो इससे मिला दिया जाता था। अब ये पूरा का पूरा जो शहर था ना, किससे घिरा हुआ था? पूरा का पूरा जो शहर था ना, एक ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था। पूरा का पूरा शहर जो होता था ना, इनका शहर हो गया।
ये इनका शहर का पूरा सिस्टम हो गया। ये पूरा का पूरा शहर ऐसे गिर जाता था। ठीक है, क्लियर है? ये इनका एंट्री और एग्जिट होता था। ये इनका एंट्री, इनका प्रवेश और निकास दोनों यहीं से होता था। एंट्री और एग्जिट दोनों यहीं से होता था, मतलब एंट्री और एग्जिट इनका दोनों यहीं से होता था। ठीक, तो ये दोनों एंट्री और एग्जिट इनका गेट होता था। ये आपका अपर टाउन हो गया और ये आपका लोअर टाउन हो गया। ये आपका अपर टाउन हो गया, ये आपका अपर टाउन हो गया और ये आपका लोअर टाउन। ठीक है, ये पूरा शहर। अब आपसे पूछे कि इनका अपर टाउन कौन सा होगा, इनका अपर टाउन कौन सा साइड में होगा, तो ये कौन सा साइड हमने लिखाया था आपको, पश्चिमी भाग में, तो इधर में घरों का टाइप लिखवा दिया था। और ये इनका कौन सा टाउन हो गया, लोअर टाउन हो गया। ये इनका एंट्री गेट कहां से होता था, पूर्व की तरफ से होता था। सड़कें कितने डिग्री का एंगल बनाती थी, 90 डिग्री। वो आपकी इच्छा, आप बनाओ ना बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सभी का क्लियर है? एक बार बताएंगे सारे बच्चे, सभी का क्लियर है? यहां तक कोई सवाल, कोई भी प्रश्न किसी के मन में हो तो फास्ट ट्रैक में पूछो, नहीं तो फिर हम लोग आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पे बात करते हैं। तो इनका नगर नियोजन हो गया। ठीक, हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री, बढ़िया आंसर। यस सर, क्लियर। विशाल जी, प्रतीक जी, सबका गोल्डी, हिमांशु, सभी का क्लियर। सबका क्लियर। कंटिन्यू, वेरी गुड। चलो अब इसके आगे की तरफ आते हैं, इनका पॉलिटिकल सिस्टम की बात। हेडिंग डालेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अब आप बताओ इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या डिफाइन है आपको? पॉलिटिकल सिस्टम इनका कैसा है, क्या आप डिफाइन है इनका, बताइए। अब आपको बिल्डिंग वगैरह इत्यादि देख करके इनका राजनीतिक व्यवस्था बताना है। भाई अगर आपके सामने बहुत सारे ईंट पत्थर रख दिए जाए, बना करके शहर बना दिया जाए, और कहीं कुछ लिखा गया हो, आज तक पढ़ा नहीं गया हो, तो आप इनका राजनीतिक व्यवस्था क्या बताओगे? आप बताओ मेरे को, क्या लगाओगे? ठीक, तो कोई अनुमान तो लगा नहीं पाओगे। ठीक, तो कोई अनुमान तो लगा नहीं पाओगे, तो इतिहासकारों के बीच में क्या होगा, इसमें विवाद होगा। इतिहासकारों के बीच क्या होगा भाई, विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा। ठीक, कई लोग कहते हैं कि इनका नगर नियोजन पूरी तरह से प्रजातांत्रिक था, अलग अलग होता है, जैसे समाज और अर्थव्यवस्था के आधार पर बात कर लेते हैं। ठीक, तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अलग अलग बात होते हैं। तो यहां पर देखो अलग अलग, जैसे इनका नगर की अगर हम बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन के आधार पर, नगर नियोजन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग के आधार पर, ये देखो इतना बढ़िया इन्होंने नगर बनाया था कि आसान नहीं है किसी और व्यक्ति को बना पाना। तो यहां पर किसका शासन होगा, तो रूल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बच्चा। मतलब किसी न किसी केंद्रीय प्रशासन का शासन होगा।
केंद्रीय प्रशासन का शासन होगा। रूल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें यहां पर बनती हैं कि भाई नगर इतना बढ़िया बना है, सब कुछ इतना बढ़िया बना है, तो पक्का यहां पर कोई ना कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सर आवाज ठीक नहीं आ रही, सभी को आवाज खराब आ रहा है क्या? आवाज तो ठीक है यहां पर, सभी को आवाज में दिक्कत आ रही क्या? एक बार बताएंगे सभी लोग, सभी को वॉइस में दिक्कत आ रही है? परफेक्ट है सर, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। तो कभी कभी आप लोग खुद थोड़ा इधर रुक जाया करो, कभी कभी आपके मोबाइल में भी नेटवर्क की दिक्कत हल्की सी हो सकती है, ठीक है? तुरंत बाजीराव की रफ्तार से लिखना शुरू कर देते हो, वॉइस दिक्कत, वॉइस। अरे कभी कभी आपके साइड में भी नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है? थोड़ा उसका भी आनंद लीजिए, अपने थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। नगर नियोजन के आधार पर, व्यापार के आधार पर, व्यापार के आधार पर, अब देखो इनका व्यापार बड़ा ही एडवांस लेवल का था, व्यापार बड़ा ही एडवांस लेवल का था, उन्नत व्यापार था। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड, अकॉर्डिंग टू ट्रेड, व्यापार के आधार पर किसका रूल होगा? अब आप लोग खुद अनुमान लगाओ कि किसका रूल होगा। किसी न किसी का तो रूल होगा, तो किसका रूल होगा बच्चा? रूल ऑफ मर्चेंट्स। किसका शासन होगा? तो मर्चेंट्स का शासन होगा। मर्चेंट्स का मतलब क्या हो गया भाई? व्यापारियों का शासन। व्यापारियों का शासन। चलिए, वस्तु विनिमय था लेकिन एडवांस लेवल का था, फेवर में इंडिया की तरफ में था। अब इनका समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो समाज में तो भाई देखो क्लियर कट एक देखने को मिलता है कि चलो भाई अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं दिखाया गया है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं दिखाया गया है। तो इसको समाज और अर्थव्यवस्था के आधार पर बात कर लेते हैं। समाज एवं, जो हमारा समाज था, जो समाज था, समाज के आधार पर और अर्थव्यवस्था के आधार पर। अर्थव्यवस्था, किसी को इतना भी गरीब नहीं दिखाया गया कि आज के समय जैसे गरीबी देखने को मिलती, गरीब बहुत गरीब हो गया है, अमीर बहुत अमीर हो गया है। भारत में एक मिडिल वर्ग भी है बेचारा जो सरवाइव करता है, ठीक। तो अगर समाज और अर्थव्यवस्था के आधार पर बात कर ली, अगर आपसे पूछे कि कोई भी कहीं भी जाओ भारत में, कहीं पूछे कि समाज और अर्थव्यवस्था के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी, समाज और अर्थव्यवस्था के आधार पर किसका शासन होगा? तो डेमोक्रेटिक रूल होगा। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब, एक तरीके से डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का शासन रहा होगा, मतलब सभी लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे, ज्यादा बहुत अंतर नहीं होगा। तो एक समानता वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी लोग लगभग बराबर हैं। कुछ स्कॉलर, यानी कुछ स्कॉलर का मतलब कुछ विद्वानों के अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, कुछ विद्वानों के अनुसार किसका शासन होगा? रूल ऑफ किंग, किसी राजा का शासन होगा। अब वो राजा कौन होगा कुछ नहीं बताते, सब कुछ आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हो। आप किसी का शासन कह सकते हो कि भाई किसी और का शासन रहा होगा, कुछ भी अनुमान लगा सकते। सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है? कोई डाउट, कोई सवाल? तो इससे एक बात तो तय हो गई ना, एक बात तो तय हो गई ना
यदि कोई कह दे कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रजातांत्रिक शासन था तो आंसर कहोगे यस। यदि कोई कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाँ मोनार्की सिस्टम, जो मर्जी लिख लो भाई, आपके सामने रखा हुआ है, ढंग से बना हुआ शहर है, उसके आधार पर कुछ भी आप अनुमान लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोई भी आपसे कहे कि वहां पे राजा ही शासन करता है तो आप कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो? आपके सामने ईंट पत्थर है, कैसे राजा का शासन होगा? कोई एक सिंगल इतना बड़ा महल तो मिला नहीं है कि जहां कह दे राजा रहते होंगे। जैसे चित्तौड़ का किला है, फेमस किलाओं में से एक माना जाता है। आज देखोगे यहां पर एक किला है, रोहतासगढ़ का किला है, एक देखोगे कि भाई चलो दिल्ली का लाल किला है, तो यहाँ पे राजा लोग शासन करेंगे, प्रजा थोड़ी लाल किले में अंदर रहेगी, मतलब रहेगी लेकिन वो राजा ही लोग रहेंगे ना मोस्टली, तो राजा को डिनोट करता है। ठीक है, तो इनका अनुमान लगा पाना थोड़ा संभव नहीं है। अब आते हैं हम सामाजिक जीवन की बात कर लेते। सोशल लाइफ, सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। अब देखो समाज की बात कर लेते हैं, तो समाज कुछ लिखित तो है नहीं, समाज तो कुछ लिखित है नहीं भाई, समाज में कैसा समाज रहा होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो देखो ये मेल बेस्ड होगा या फीमेल बेस्ड होगा, कैसा समाज होगा, महिला प्रधान या पुरुष प्रधान? तो समाज यहां पर कैसा होगा? फीमेल समाज, मतलब जो समाज होगा मात्र सत्तात्मक समाज, मात्र सत्तात्मक समाज। यानी क्या होगा? मैट्रियार्चल सोसाइटी। यानी मात्र सत्तात्मक समाज। अब सवाल आ रहा है कि मात्र सत्तात्मक समाज यानी कौन सा बेस्ड? तो फीमेल बेस्ड। इसको और आसान कर देता हूं मैं, फीमेल बेस्ड लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यानी कैसा होगा? फीमेल बेस्ड होगा। कैसे पता? कैसे पता? अगर आपसे पूछ लेता कोई भी कि आप कह तो रहे हो वैष्णवी, आंचल, प्रियंका, आदर्श जी, निजन, दीपिका, रागिनी, सब लोग कह रहे हो, अंशु, सब लोग कह रहे हो कि फीमेल बेस्ड समाज था बच्चा, तो कैसे पता? ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई आपसे सवाल कर दे कि आप कह तो रहे हो कि फीमेल बेस्ड समाज है, कैसे? विक्रम, साफ सफाई अच्छा था, चलो इसलिए फीमेल बेस्ड। अरे बहुत पिटाई होगी, साफ सफाई महिलाएं अच्छा करती थी इसलिए, तो वो उनका पावर पुरुषों से सफाई करवा सकती थी, ये मत सोचो। ठीक है, हाँ। तब नीला ड्रम नहीं मिला, बहुत बढ़िया नितिन, नीला ड्रम नहीं मिला है, बहुत बढ़िया। दर्द बड़ा खतरनाक है बच्चा, नीला ड्रम। एक सती प्रथा का नाम सुना है? चलो नीला ड्रम से याद आ गया, सती प्रथा का नाम सुना है? सती प्रथा के नाम पर कितनी महिलाओं को कत्ल कर दिया गया होगा, क्या आप काउंट कर सकते हो? सती प्रथा एक हमारे समाज का, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। बढ़िया आंसर, सभी का आंसर आ गया। एक नीला ड्रम से याद आ गया, नीला ड्रम में कितना दर्द छिपा है, एक जरा ध्यान से देखो। सती प्रथा सब लोग जानते हो ना, क्या आप काउंट कर पाओगे कितनी महिलाओं को सती प्रथा के नाम पे जलाया गया होगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। कितनी महिलाओं को सती प्रथा के नाम पे जला दिया गया? ठीक, तो महिलाओं का दर्द कभी पूछने का प्रयास किया आपने? एक कोई पुरुष जागृत हुआ? नहीं। राजा राम मोहन रॉय जैसे विचारक जागृत हुए, लंबे समय तक सती प्रथा चलता रहा हमारे समाज। नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। अब इतने महिलाओं को आपने जला दिया और आधुनिक समय आ गया है, अब दो चार महिला अगर नीला ड्रम बना रही हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं है,
तो अगर एक दो नीला ड्रम है तो सबको पूरा देश में हल्ला हो गया कि नीला ड्रम नीला ड्रम नीला ड्रम। एक बार जरा ध्यान दो, कितनी महिलाओं कितनी बच्चियों के चेहरे पे तेजाब फेंक दिए जाते हैं, कभी विचार किया आपने? हर दिन अगर आप डेटा देखोगे तो हर दिन कितनी बच्चियों के रेप होते हैं, कभी पता है आपको? पार्क में घूमती हुई बच्चियों को किडनैप करके उन्हें ले जाके प्रोस्टिट्यूशन वाले सेंटर में डाल दिया जाता है। वो सब कहीं आवाज आता है? नहीं आता। कितने बच्चियों को हाथ काट करके भीख मंगाया जाता है, कितनी बच्चियों को विदेशों में सप्लाई कर दिया जाता है। क्या अभी कभी कभी आपने थिंक किया? नहीं, एक नीला ड्रम दिख गया तो पूरे देश के सोशल मीडिया पे छा गया। ये हमारा समाज है। और जिसको देखो आजकल तो सब कमेंट में अपनी बीवियों को नीला ड्रम नीला ड्रम। ठीक है, नीला ड्रम, मैं नहीं मानता नीला ड्रम आना चाहिए, खराब चीज है। लेकिन जितने अच्छे तरीके से लोगों ने नीले ड्रम का प्रचार किया ना, उतने अच्छे से काश हमारे समाज में लोग महिलाओं के साथ जो जो चीजें होती हैं, आप अपने अपने घर में पूछ लेना, अपने घर में पूछ लेना। मैं दूसरे की बात नहीं करता, अगर आप बहुत अच्छे घर से तो मैं नहीं करता। आप अपने घर में पूछ लेना कि आपकी मम्मी का सपना, जो भी आपकी मम्मी है, क्या आपकी मम्मी का सपना जीवन में किचन में खाना बनाना ही था? नहीं रहा होगा, कभी नहीं। अपने मम्मी से पूछना, क्या मम्मी आप पैदा होते ये सोच रही थी कि मुझे जा करके दूसरे घर में किचन में खाना ही बनाना है और कुछ नहीं करना है? पति आते हैं तय से पान खा करके, चल पैर दबा। पत्नी, आप अपने घर में पूछना, मम्मी और पापा दोनों होंगे, बस ये पूछ लेना अपने पापा से कि पापा आपने कितनी बार मम्मी का पैर दबाया है, कितनी बार मम्मी का पैर दबाया है। और मम्मी से पूछना है कि आपने कितनी बार पापा का पैर दबाया है, जरा ये भी पूछना। संभवतः पापा कहीं भूले भटके का, कहीं बहुत एडवांस पापा होंगे तो हो सकता है दबा दिए हूं। क्या इनका पैर दर्द नहीं होता? सुबह से लेकर के खटती हैं, सुबह उठ करके बच्चों को तैयार करने से लेकर के खाना बनाने से लेकर के हर एक काम करती। पापा क्या किए? पापा भी मेहनत करते होंगे, नो डाउट। क्या इनके पैर में दर्द नहीं होता है? नहीं ना, इनका तो पैर है ही नहीं, इनके पास है कि नहीं? इन्हीं के पास पैर है, दिन भर मौज करके घूमते रहे, कहीं घूम के आए, चलो जरा पैर दबाओ, चलो आ जाए, ज्यादा हो जाएगा। तो नीला ड्रम वालों को थोड़ा ध्यान दो कि भाई ये भी एक हमारे समाज की बुराई है कि महिलाओं को समानता का अधिकार भी मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, दोनों आपसे दबाते हैं तब ठीक है। देखो आज बढ़िया लिख रहा कि दोनों हमेशा ही दबाते हैं, ये ठीक है। चलो आ जाए अपने पॉइंट पर। चलो अच्छी बात है, आते हैं मेन पॉइंट पर, नहीं तो पता चलेगा हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। चलिए, अब यहां पर मात्र सत्तात्मक समाज था क्योंकि बड़े पैमाने पर मूर्तियां मिलती हैं। अब आते हैं यहां पर पुरुषों की कंडीशन क्या थी, कंडीशन ऑफ मेल। ठीक, पुरुषों की स्थिति कैसी थी? पुरुषों की स्थिति कैसी थी? तो ये नहीं कि मतलब यहां पर बहुत अच्छी चीजें मिली हैं तो उनकी स्थिति खराब होगी, कुछ नहीं, वेरी गुड करना है इसमें। ऐसा नहीं कि पुरुषों की स्थिति खराब होगी, बहुत अच्छी थी, खराब नहीं था, बहुत बढ़िया चीजें था। इक्वलिटी की बातें होती थी समाज में, मेल फीमेल की बातें होती थी। अब बात कर ले, समाज कितने भागों में बटा हुआ था? समाज 4 भागों में बटा हुआ था। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। समाज 4 वर्गों में बटा था। समाज कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्ग कौन होंगे? एक वर्ग कोई ना कोई पूजा पाठ करने वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? तो समाज में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो, ऐसे कह लीजिए, जो पूजा पाठ का करने वाला होगा, तो कौन हो जाएगा? उसे प्रीस्ट कहेंगे, यानी कौन हो जाएगा? पुरोहित हो जाएगा। समाज में एक वर्ग ऐसा होगा जो शासन करने वाला होगा, यानी कौन हो जाएगा? शासक हो जाएगा। समाज में एक वर्ग ऐसा होगा जो व्यापार का काम देखेगा, वो कहलाएगा क्या? व्यापारी। समाज में एक वर्ग ऐसा होगा जो इन तीनों से नॉर्मल होगा, जिसे हम लोग कहेंगे क्या? श्रमिक।
ये हमारे समाज का इस समय डिवीजन हो। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब भी नहीं आएगा। ठीक, अभी नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं, ब्रह्म व्यवस्था अभी नहीं आएगा बेटा। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में आता है। मतलब एक व्यक्ति होगा जिसे हम लोग प्रीस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग रूलर कहते हैं, जिसे हम लोग मर्चेंट्स कहते हैं, जिसे हम लोग लेबर कहते हैं, या वर्कर्स कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो ये समाज हमारा 4 भागों में बट गया। ठीक है, तो ये समाज हमारा कितने भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया। चलो भाई अब और बातें देख लेते हैं। समाज ये 4 भागों में बट गया। अब समाज में अगर हम बात कर लेते हैं, या तो नोट करें, देखो सतीवती का तो खैर देखो एविडेंस हल्का सा मिलता है, लेकिन उसे ओके भी नहीं कर सकते हम लोग इसमें। समाज में और अगर हम बातें कर लेते हैं कि ये लोग अगर बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मनोरंजन के लिए लोग क्या करते होंगे? तो जानते हो, गेम खेलते होंगे, गेम खेलते होंगे। मनोरंजन के लिए क्या करते होंगे लोग? गेम खेलते होंगे, हंटिंग करते होंगे। हंटिंग का भी देखो, ये लोग हंटिंग करते थे। हंटिंग को कहते हैं क्या? शिकार करते हुए। जैसे आपको एक हमने बताया था कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह दिखाया गया कि उसमें शिकार करते हुए। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, डांस करते होंगे। डांस यानी क्या? नृत्य। कैसे पता चला भाई? नृत्य करते होंगे। नृत्य करते हुए नारी की मूर्ति मिलती है, कहां से मिलता होगा? ठीक, कैसे, कहां से मिलता होगा? डांसिंग आपको दिखाया था मैंने ना, डांसिंग वाला दिखाया था, तो डांस करते होंगे। और बात कर लेते हैं बच्चा, ये लोग गेम खेलते होंगे। गेम में आप बात कर लेते हैं, डाइस की बात कर लो आप। डाइस, डाइस का मतलब पासा आपको याद होना चाहिए। पासा प्रॉपर देखने को मिलता है, जो शतरंज डाइस होता ना, वो भी आपको देखने को मिलता है बड़े पैमाने पर। और बात कर लेते हैं, इसके अलावा इनके वस्त्र की अगर हम बात कर लेते हैं एक वस्त्र की, तो क्या लोग वस्त्र पहनते थे? तो यस। क्लोथ की बात कर लेते हैं, तो क्लोथ दोनों लोग पहनेंगे, मेल और फीमेल बोथ। और क्लोथ किसके बने होंगे? तो कॉटन के बने होंगे। कॉटन के यानी किस चीज के? तो कपास के थे, यानी सूती वस्त्र कह लो, सूती के बने होते थे। कॉटन को सिंडन कहते थे, इसे सिंडन कहा गया। सिंडन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में इसे क्या कहते हैं? सिंडन का। मेसोपोटामिया में इसे सिंडन कहते थे। मेसोपोटामिया में इसे सिंडन कहते थे। कॉटन के अलावा कहीं के वुलन भी देखने को मिलता है। वुलन, जैसे कि वुलन की अगर हम बात कर लेते हैं, कॉटन के अलावा वुलन भी देखने को मिलता है। वुलन की अगर हम बात कर लेते हैं, वुलन का मतलब हो गया किस चीज का? तो ऊनी वस्त्र का बात। अब देखो, ऊनी वस्त्र के हमें साक्ष्य तो मिलते नहीं है, लेकिन मोहनजोदारो में एक हमने दिखाया था आपको, हड़प्पा में एक योगी की मूर्ति थी ऐसे, जिसपे यहां पर इस तरह से पट्टी लगा हुआ था। तो पट्टी का अगर सॉल ओढ़े हुए, और उस सॉल किसकी बनी होगी? तो वुलन की बनी होगी। तो एक अनुमान लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। कॉटन तो 100% तय है, वुलन वाली बात जो होती है वो अनुमान लगाया गया कि उसके ऊपर वैसे ओढ़े हुए सॉल दिखाया गया, और सॉल वो पक्का वुलन का होगा। तो इस आधार पर यह डिसाइड किया गया कि लोग कॉटन और वुलन दोनों के सॉल का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं, ज्वेलरी तो दोनों लोग धारण करते होंगे। ज्वेलरी आपको पता है, गहने दोनों लोग पहनते थे, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब ये लोग जब इनका ये सिस्टम था, तो ध्यान रखिएगा, इनके समाज में संस्कार की बातें आ जाती हैं। तो संस्कार 3 तरह से होता था। संस्कार की बातें अगर हम कर लेते हैं, तो संस्कार 3 तरह से होता था। सिंडन उसी को कहते थे, कॉटन को ही कहते थे बच्चा। सिंडन कॉटन को कहते थे। मेसोपोटामिया जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन बताया था ना, तो मेसोपोटामिया में उसे सिंडन कहते थे। ठीक है, कॉटन को। अंत्येष्टि 3 प्रकार के होते थे। फ्यूनरल जो राइट्स होते हैं वो 3 प्रकार के, जैसे कोई व्यक्ति मर गया, आज भी देखोगे हम लोगों में कुछ ना कुछ चीजें मनाई जाती है। ठीक है
देखो कैसे होता था पूर्ण समाधिकरण, कंप्लीट समाधिकरण या कंप्लीट ब्यूराइल कह लीजिए, कंप्लीट समाधिकरण या कंप्लीट ब्यूराइल। पूर्ण समाधिकरण जैसे देखो आज भी देखोगे पूर्ण समाधिकरण क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो पूरी बॉडी को जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, पूरी बॉडी को जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, ठीक है, पूरी बॉडी को, तो उसको कहते थे पूर्ण समाधिकरण, दफना दिया जाता था, ठीक है, पूर्ण समाधिकरण। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद उसकी पूरी बॉडी को जमीन के नीचे दफना दिया जाता था, तो उसे पूर्ण समाधिकरण कहते थे। पार्शियल ब्यूराइल क्या होता है, आज भी देखोगे पारसिक कम्युनिटी में है, क्या होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे पर्टिकुलर एक प्लेस पे रख दिया जाता था, फिर चील कौवे इत्यादि उन्हें खा लेते थे। खाने के बाद जो भी बॉडी में शेष बचता, वह जो भी थोड़ा बहुत बचता ना, उस बचे हुए चीज को क्या कर देता, दफना दिया जाता था। जैसे गांव में क्या होता था पहले के टाइम में, बैल वगैरह जब मर जाता था तो उसे छोड़ दिया जाता था गांव के कोने में, उसे गिद्ध हो गया और जो भी बाकी खाने वाले खा लेंगे, फिर जो बच्चा कुचा दफना दिया जाता था, एक समझने के लिए आया। आज भी पारसी कम्युनिटी में होता था कि जो कोई मर जाता था तो उसको शरीर को ऐसे रख दिया जाता था, उसको सब पशु पक्षी इत्यादि खा लेते थे, जो बचता था उसे एनिमल्स और बर्ड्स के खाने के बाद जो भी रिमेनिंग पड़ता था उसे दफना दिया जाता था। उसके बाद में क्रिमेशन, क्रिमेशन का मतलब है दाह संस्कार, जो जला दिया जाता है। आज भी देखो कि हिंदू धर्म में हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, जला देते हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, जलाने वाली प्रथा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के समाधिकरण होता था। अब बात कर लेते हैं इनके खाने की, बात कर लेते हैं, फूड की बात कर लेते हैं, यानी भोजन ये लोग कैसा करते थे, तो दोनों तरह के भोजन इनका होता था। इसको आसान शब्दों में लिख लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, वेज एंड नॉन वेज कर दो, ठीक है, यानी शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हो जाएगा। आसान शब्दों में लिखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, शाकाहारी मांसाहारी, वेज एंड नॉन वेज दोनों खाते थे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग धार्मिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे इनके बारे में और खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है। कल आपका टॉपिक खत्म हो जाए, कल का मतलब मंडे को खत्म हो जाएगा, फिर इंडस वैली के बाद हम लोग आ जाएंगे वैदिक एज पे। हाँ लिखना है, इसको लिखना है बच्चों, लिख लेना, ये पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। कोई सवाल आप लोगों के मन में हो तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस क्लास को आगे बढ़ाए। जो भी सवाल आपके मन में बन रहा है प्यार से पूछ लीजिए। चलिए थैंक यू आप लोगों को भी इतने ध्यान से बनाने के लिए। कितना नंबर का रहता है, किसमें कितना नंबर का रहता है, पहली क्लास देखो कितने नंबर का आपका आता है, सब पहली क्लास आप लोगों को इसीलिए कराए है ना। इंट्रोडक्शन देखो बच्चा, नोट साथ साथ में जैसे लिखाते चल रहे हैं वैसे ही बनाना है आपको, कोई स्पेशलिटी नहीं है, जैसे आपको करा रहे हैं उसी तरह से आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलना है साथ साथ में, ठीक है, सभी को बनाते चलना। आईवीसी में जो समकालीन प्लेसेस है, इतना डेट नहीं उनका, ये डेट उठ क्यों याद करोगे, उनका डेट क्यों याद करोगे। आईवीसी के कंटेम्प्रेरी कौन कौन सी सभ्यता थी ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब भारत में बन रही थी तो संसार में कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय थी, इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, ये सब कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, ठीक। हाँ जहां फोटो होगा वहीं तो फोटो लाएंगे, जबरदस्ती फोटो नहीं एंटर कराएंगे बच्चा, जहां फोटो की जरूरत होगी वहां फोटो आएगा, जहां फोटो नहीं होगा वहां जबरदस्ती फोटो नहीं करेंगे। ऐसे ही नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स इसका नहीं करना है, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, अच्छा से एक बार नोट्स बनाओ, उसको जीवन भर पढ़ते रहो, बार बार नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे मैं लिखा रहा हूँ सेम वैसे लिखना है, ताकि वो बहुत ज्यादा नहीं लिखना, इस आर एम बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है, क्योंकि वो यूज करोगे तो इतना ज्यादा इतना मोटा नोट्स बन जाएगा कि आपके बाकी नोट्स फेल हो जाएंगे, ठीक है।
चलो, थैंक यू टू ऑल।